नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार को पता लग गया है कि इस बार बिहार में सरकार उनकी नहीं बन रही और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खा जा रही है। बिहार का पहला ओपिनियन पोल यह बताता है कि इस बार सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, यानी कि कांग्रेस, राजद और जो तमाम छोटे संगठन है। बताएंगे दोस्तों क्यों यह खबर सुनकर प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ी हुई है और क्यों नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं और 15 साल का जंगल राज क्या अब उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस, आरजेडी। तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हां, पास में ज्वाइन बटन है, उसको दबाकर हमारे एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। आप 119 रुपए देकर इसे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर को देख रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई टॉपिक है न्यूज का, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए जान लेते हैं आखिरकार इस बार बिहार के मन में क्या है और बिहारी ने अब की बार किसकी सरकार बनाने की सोची है। दोस्तों, यह वही मोदी सरकार है जो 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार के दम पर सत्ता में है। नीतीश कुमार जिनको लोग सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ऐसा हाल हो जाएगा बीजेपी के साथ, यह कोई नहीं जानता था। आज जब बिहार का पहला ओपिनियन पोल आया तब बीजेपी की रातों की नींद उड़ गई। यह पोल क्या कहता है दोस्तों? यह ओपिनियन पोल कहता है कि इस बार नीतीश कुमार के लिए सरकार बनाना मुश्किल है। बीजेपी भी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले भी बीजेपी नीतीश कुमार के दम पर ही सत्ता में रही। हालांकि नीतीश कुमार वक्त पर पलटी मारते रहते हैं, कभी वह राजद के साथ हो जाते हैं तो कभी वापस बीजेपी के पास चले जाते हैं। जनता को नीतीश कुमार की 15 साल समझ में नहीं आए। अगर देखा जाए तो बिहार लगातार बर्बाद हो तो चला जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और क्राइम रेट सबसे ऊपर हो गया है। नीतीश कुमार को वोट नहीं गए हैं मिलने की सबसे बड़ी वजह आपके जो निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो जनता कभी नीतीश कुमार और बीजेपी के नाम पर वोट देती थी, वो जनता बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, खास करके जेडीयू से। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ना ही बिहार के अस्पताल में सुविधाएं हैं, ना ही महिलाओं की सुरक्षा है। अभी हाल ही में एक दलित छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, वह अस्पताल के बाहर 2 घंटे तक तड़पती है और उसकी इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली जाती है। कहने को तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अब तक सीएम होने का फर्ज नहीं। नीतीश कुमार के राज में हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, लोग नीतीश कुमार के राज में पलायन कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, नीतीश कुमार ने इस बार बीजेपी का हर बुरे काम में साथ दिया। वक्त बिल जो मुसलमानों के खिलाफ था, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने मुसलमान को धोखा दिया और बीजेपी के इस बिल को सपोर्ट किया। इसमें 2 नाम और शामिल है, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू। इन लोगों ने सिर्फ वक्त बिल को सपोर्ट किया, बल्कि बीजेपी के हर बुरे काम में साथ भी दिया। छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई। तेजस्वी यादव की बढ़ती पॉपुलैरिटी देख बीजेपी को टेंशन होने लगी है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब की बार तो बीजेपी के खिलाफ उनके अपने ही सहयोगी खड़े हो रहा है। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने कहा था कि वह बिहार की हर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का यह बयान भाजपा के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाजपा अपने किसी भी विरोधी को अपने सामने खड़े होने देना नहीं चाहती। लेकिन चिराग पासवान के तेवर बताते हैं कि इस बार उनके मन में और कुछ है। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा था कि इंडिया गठबंधन बिहार में एक साथ दिखाई देगा। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़कर लोकसभा में बीजेपी को हारने का काम किया था और यही कारण है जो भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बन पाई, उसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। और आज भी बीजेपी की हालत है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार ना हो तो भाजपा अपने दम पर नहीं आ सकती सत्ता में। लेकिन अब तो लोगों ने नीतीश कुमार को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में हुई घटनाओं ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं अगर बात करें
तेजस्वी यादव की, जिन्होंने अगली बार अपने दम पर लगभग सत्ता को हासिल कर ही लिया था, लेकिन उनके कई जो बैलेट पेपर थे उनको इनवैलिड बोल दिया गया था। और यही कारण है जो तेजस्वी यादव ने तब आप भी लगाया था कि मुझे जानबूझकर हराया गया, क्योंकि उस बार कांग्रेस को कोई खास सीट नहीं जीती थी, लेकिन अब की बार वह कमी दूर करना चाहती है। आरजेडी इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का पूरा प्लान तैयार है विपक्ष का, और यही कारण है जो पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी और नीतीश दोनों ही सत्ता से दूर रह रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए गठबंधन की, तो गठबंधन अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है, और अब की बार जनता के हाथ में है कि उसको किसको जिताना है। बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी से परेशान आ चुकी है। छात्रों को पीटा जाता है, उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाता। बिहार के हॉस्पिटलों की हालत आपने देख ही लिए, यही कारण है जो अब की बार नीतीश कुमार पर कोई अपना भरोसा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन भाजपा पूरी कोशिश करेगी। चुनाव को मशीन के बल पर जितने को, और चुनाव आयोग पर तो पहले से ही आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करता है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जो हुआ वो कोई भूला नहीं। 31 लाख नए वोटर कहां से आए। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती इस बार है कि किसी भी तरीके से इन फर्जी वोटरों को रोकना और बिहार का जीता हुआ चुनाव अपने पाले में करना, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक मौका चाहिए। हारता हुआ चुनाव जीतने के लिए इस बार लोग सरकार बदलना चाहते हैं। बिहार की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव, और वह बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना यह भी है कि एक तरफ नीतीश कुमार होंगे, दूसरी तरफ बिहार का सबसे पॉपुलर चेहरा तेजस्वी यादव, जो कि जाहिर सी बात है गठबंधन का सीएम चेहरा भी होंगे। और यही कारण है कि अब की बार कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि अब की बार प्रशांत किशोर, जो के कारण नीतिकर थे, वह भी बिहार की राजनीति में आ चुके हैं। अब वो किसका खेल पातेंगा बिगड़ेंगे, बीजेपी का या फिर आरजेडी का या कांग्रेस का। जब बिहार के चुनाव की बात हो ही रही है तो इसमें एक नाम और बहुत पॉपुलर है, और वह नाम है ओवैसी का। ओवैसी ने पिछली बार 3 सिम जीती थी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने राजद का बड़ा नुकसान कराया था। अब की बार हाल के ओवैसी ने गठबंधन से कहा है कि वह 7 चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब तक गठबंधन की तरफ से कोई जवाब मिला नहीं। देखना यह होगा कि क्या अब की बार भी ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ लगा, क्योंकि ओवैसी प्रताप के दिखा कि अब कहा कि पार के अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस और राजद को बड़ा नुकसान होता है। बिहार में ओवैसी जीते तो 3 सीट थे, लेकिन माना जाता है उन्होंने राजद का 13 सीटों पर नुकसान कराया था, क्योंकि वोटर बढ़ जाते हैं आपस में तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाता है। तो अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस बार किसके साथ है। वो एक ऐसी सरकार चुनेगी जो जनता के लिए कम करे, या फिर एक ऐसी सरकार जो 15 साल से जनता को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। अगर आपको मौका मिले तो आप किसको वोट देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, किस शहर किस राज्य से खबर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर आपने अब तक रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हां, ज्वाइन बटन दबाकर हमें छोटा सा अमाउंट पे कर आप हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।